नमस्कार, जय हिंद। बहराइच की हिंसा आपको याद है? बहराइच में अभी 2024 में ही हिंसा हुई थी। 2024 में दुर्गा विसर्जन के दौरान बहराइच, जो उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हिंसा होती है। दो समुदाय आमने सामने आते हैं। कहते हैं कि वहां से एक जुलूस निकल रहा था दुर्गा विसर्जन का, उसमें डीजे पर गाने बज रहे थे और नारे लगाए जा रहे थे जय श्री राम के। उसी से खपा होकर एक दूसरे समुदाय के लोगों ने जुलूस पर हमला कर दिया। उस हमले में एक युवक मारा जाता है जिसका नाम होता है राम गोपाल मिश्रा। राम गोपाल मिश्रा जो एक युवक था, उसकी हत्या हो जाती है। पर भारत का जो विपक्ष है, खासकर कांग्रेस पार्टी और उसके साथ उसके जो सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन में दूसरे, और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी, ना तो कांग्रेस पार्टी और ना ही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कभी भी राम गोपाल मिश्रा के घर जाने की कभी जिद नहीं करी, ना ही कभी ऐसा हौसला दिखाया कि पुलिस से छुपकर या बचकर वो वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको बहुत दुख हुआ है राम गोपाल मिश्रा की मौत पर, बल्कि उन्होंने तो उल्टा ही राम गोपाल मिश्रा को ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया था कि अगर आप उनके इलाके से जा रहे थे तो आपको डीजे नहीं बजाना चाहिए था, आपको नारे नहीं लगाने चाहिए थे। हिंसा 2020 में दिल्ली में भी हुई थी। जो एनआरसी और सीएए के विरोध में जो विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, जब सरकार ने उनको खत्म कराया तो दिल्ली के जमुना पार में हिंसा होती है और उसमें आईबी के एक सब इंस्पेक्टर अंकित शर्मा को गोली मार दी जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है और उनका सब कई दिनों के बाद मिलता है। भारत के विपक्ष ने कभी भी ये कोशिश नहीं करी कि अंकित शर्मा के घर जाएं और उनके घर वालों को सांत्वना दें, उनका धैर्य बंधवाएं और उनको हेल्प करें, उनकी सहायता करें। जिस तरीके से संभल हिंसा में की जा रही है, हर पार्टी उनको पैसा देने के लिए तैयार है। हालांकि हिंसा का कभी कोई सपोर्ट नहीं करता है, ना ही कोई समर्थन कर सकता, ना आप, ना मैं, ना कोई और हमारे संविधान में और हमारे समाज में हिंसा के लिए कोई भी जगह नहीं है। ये सबको समझ लेना चाहिए, चाहे वो बहुसंख्यक है चाहे वो अल्पसंख्यक है। तो जिस तरह संभल में बार बार जाके जो पार्टियां जाने की कोशिश कर रही हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि हम आपके साथ हैं, आप गलत भी करते हैं तो भी हम आपके साथ हैं, आप सही भी करते हो तब भी हम आपके साथ हैं। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है भाई कि वो कौन सही है कौन गलत है। मैं किसी का वकील नहीं लगाऊं, पर मैं अपना एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूं जो मुझे समझ आता है। तो जो भारत की विपक्षी पार्टियां हैं वो ये दिखाने की कोशिश करती हैं एक खास समुदाय के लिए कि हम आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, हम आपके अधिकारों के सबसे बड़े चैंपियन हैं। दिल्ली में ऐसे ऐसे कांड हुए हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें दिल्ली के डॉक्टर नारंग को उनका कत्ल कर दिया जाता है। कोई भी ये दिल्ली का कोई भी बड़ा नेता उनके घर नहीं जाता है, कोई विपक्ष का नेता उनके घर नहीं जाता है, उनके बीवी और उनके बच्चों के साथ सांत्वना देने के लिए, उनको धैर्य बंधवाने के लिए। अंकित शर्मा, जो बहुत ही चर्चित कांड हुआ था दिल्ली में, दिन दहाड़े एक खुले रोड पर एक युवक को मीट काटने वाले चाकू से मार दिया जाता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कोई और विपक्ष का नेता कभी उसके घर नहीं गया। हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, वो जरूर अंकित शर्मा के घर गए थे, अंकित सक्सेना के घर गए थे और उन्होंने वहां पर जाके कुछ घोषणाएं भी की थी, कुछ आर्थिक सहायता देने की उनकी घोषणाएं की थी। और मुझे याद है कि वो जब दूसरी बार गए थे तब उनका विरोध हुआ था। तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने जो घोषणाएं की थी वो पूरी नहीं की, उसके बाद उनका वहां पर विरोध हुआ। बात संभल घटना की, संभल की घटना के बारे में तो अब जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी राय ही बिल्कुल अलग है। जो बहराइच जाने को कभी तैयार नहीं, जिन्होंने राम गोपाल मिश्रा का दुख दर्द, उनकी बीवी बच्चों का या उनके परिवार का कभी दुख दर्द दिखाई नहीं दिया, जो संभल हिंसा में जो दंगाई मारे गए हैं उनके लिए उनके कलेजे फटे जा रहे हैं, उनकी छाती फट रही है कि हम संभल कैसे पहुंचे, हमको बहुत दुख है। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो एक वोट बैंक है एक समुदाय का, जो थोक में एक बार एक साइड में ही जाता है, जब भी वो वोट करता है एक साइड, एक तरफा करता है, मतलब जिसको सपोर्ट करना है एक तरफा करना है। सारी पार्टियों की दावेदारी उसी वोट बैंक पे है, उसी पर सब दावा ठोक रहे हैं, उसी की वजह से ये सारा ड्रामा हो रहा है। कभी समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधिमंडल है या उसके जो नेता है, ये जो उसके प्रदेश अध्यक्ष है, वो संभल जाने की कोशिश करते हैं तो उनको पुलिस प्रशासन जब रोकता है तो वहां पर हंगामा होता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष है अजय राय, वो कभी संभल जाने की कोशिश करते हैं तो उनको लखनऊ में रोक दिया जाता है, तो वो प्रदेश कार्यालय है जो कांग्रेस का, वहीं पर धरने पे बैठ जाते हैं। और आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी
बहन नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के संभल जाने की उन्होंने घोषणा की थी और वो संभल जा रहे थे, तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर उनको पुलिस ने रोक दिया है। शासन प्रशासन नहीं चाहता कि संभल में जो बड़ी मुश्किल से शांति आई है वो दोबारा भंग हो। जो शांति है, जो दिन पर दिन माहौल सही होता जा रहा है, वो फिर से खराब हो। पर विपक्षी पार्टियां हैं जो इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती हैं, क्योंकि इस मुद्दे को जिंदा रख के उन्होंने एक खास वोट बैंक पर अपनी दावेदारी ठोकनी है, उस पर अपना हक जताना है कि हम आपके पैरोकार हैं, हम आपके हिमायती हैं, आप हमारा सपोर्ट कीजिए इलेक्शन में। सारी कहानी यहीं पर है। और इन राजनीतिक पार्टियों को हिंसा में जो मारे गए लोग हैं या जो हिंसा हुई है उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये जनता को भड़काने की मैं आपको एक बात बताता हूं जो मैंने आज नोट की है, और वो एक बहुत ही बड़े विद्वान और पत्रकार, मैं उनको कहूंगा अशोक श्रीवास्तव, जो बहुत बड़े एंकर हैं और उनका एक खुद का यूट्यूब चैनल है। मैंने जब उनको सुन रहा था तो उन्होंने एक चीज बताई थी कि जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ASI, तो जो हमारी पुरानी स्ट्रक्चर हैं जो भी हैं, जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद, चाहे वो दिल्ली की हो या वो संभल की हो, वो सब के सब भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आते हैं और उनकी देखरेख जो ASI है वो ही करता है। और ASI के अंदर आने वाले जितने भी मोन्यूमेंट हैं, जितने भी स्ट्रक्चर हैं जिनकी वो देखभाल करता है, उसमें उसकी इजाजत से ही आप नमाज पढ़ सकते हो। जैसे आगरा का ताजमहल है, आप ASI ही उसकी देखरेख करता है और ASI ही उसका केयर टेकर है, तो उसकी इजाजत से ही वहां सब कुछ गतिविधियां होती हैं। तो जो संभल में मस्जिद है वो भी ASI की है। वहां पर अगर नमाज पढ़नी है, किसी को कुछ करना है, तो ASI से ही इजाजत आपको लेनी पड़ेगी। और जो 1991 का जो एक्ट है, जो वर्शिप एक्ट, जिसकी बार बार दुहाई दी जाती है, असदुद्दीन ओवैसी, राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव, ये जो बार बार दुहाई दे रहे हैं कि जो 1991 का एक्ट है वो 1947 से पहले, जो 1947 में जो जो मस्जिद थी या मंदिर था उसके आप बदल नहीं सकते। तो वो ASI जिसकी केयर टेकर है, जिसकी देखभाल करती है, उस पर वो एक्ट लागू नहीं होता है। तो वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है संभल में, वो ASI की है। तो उसका सर्वे हो रहा था और सबसे ज्यादा गंद फैलाया गया है कि वहां पर खुदाई हो रही थी। वहां कोई खुदाई नहीं हो रही थी, वहां सिर्फ सर्वे हो रहा था। इस देश में जो संविधान की कॉपी हर जगह लेके घूमते हैं, हर जगह संविधान की दुहाई देते हैं, तो ASI भी संविधान का हिस्सा है। और जिस पुलिस प्रशासन पर विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं और जिस अदालत और कोर्ट पर विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं, वो भी हमारे संविधान का हिस्सा है। अगर आप उनकी अवमानना करते हैं तो एक तरह से ये संविधान पर लांछन लगाने की जैसे है, क्योंकि वो सारी चीजें जो हमें संविधान में, जैसे आप आर्टिकल जो 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसकी दुहाई देते हो, तो बाकी ASI को भी ताकत दी गई है उसी संविधान से जिस संविधान की आप दुहाई देते हो। तो संविधान का अगर सम्मान करना है तो पूरे संविधान का सम्मान करना है। आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते कि यहां पर मैं सम्मान करूंगा, यहां पर नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी वोट बैंक की राजनीति कुछ देर के लिए तो आपको फायदा दे सकती है, बाकी इस देश के लिए वो नुकसानदायक है। इसलिए विपक्षी पार्टियां संभल में शांति आने दें, वहां पर जो भाईचारे का माहौल है वो दोबारा आए, पुलिस प्रशासन को अपना काम करने दिया जाए, कोर्ट को अपना काम करने दिया जाए। कोर्ट की देखरेख में सब कुछ हो रहा है। ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, इनके जाने या ना जाने से वहां कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने जाएंगे और ये लोगों को सिर्फ इनके कहने से कि एक पार्टी विशेष के खिलाफ या एक धर्म विशेष के खिलाफ भड़काने जाएंगे, ताकि आने वाले जो आगामी जो चुनाव हैं जब भी होंगे, इनको उसमें फायदा मिल सके। आप आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।